जी, ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि यू आर हैविंग सम सॉलिड क्यूब्स, हर एक क्यूब का मास 1 kg है और उसकी जो लेंथ है वो 0.05 मीटर है, और इन तमाम स्मॉल क्यूब्स को मिला के इन्होंने एक बड़ा क्यूब बनाया है जिसकी एक साइड की लेंथ 2 मीटर है। मतलब ये मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया है। 2 मीटर अगर एक साइड की लेंथ है तो ये क्यूब है तो सारी साइड्स 2 मीटर होंगी। और ये जो ऑरेंज कलर के मैंने इनमें स्मॉल क्यूब्स बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो स्मॉल क्यूब्स हैं ये सब स्टैक करके यानी उनको इकट्ठा जोड़ के आपने एक बड़ा क्यूब बना लिया है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ट्राई किया है। तो इनमें जो स्मॉल क्यूब की साइड है वो 0.05 की है। तो अब उन्होंने कहा है कि आपने वेट ऑफ़ द लार्जर क्यूब निकालना है, यानी मास ऑफ़ द लार्जर क्यूब बेसिकली आपको पहले पता होना चाहिए, फिर बाद में वेट निकल सकेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है इसके लिए, हम इसका एक जो मेथड है वो तो ये है कि मैं स्मॉल क्यूब की डेंसिटी निकाल लूँ। डेंसिटी ऑफ स्मॉल क्यूब वो आ जाएगा मास ऑफ़ द स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ़ द स्मॉल क्यूब। ठीक है, इससे इसकी डेंसिटी आ गई जी 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये स्मॉल क्यूब की डेंसिटी आ गई। अब जो डेंसिटी स्मॉल क्यूब की होगी वही लार्जर क्यूब की भी डेंसिटी होगी। तो हम फिर से फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम लगा लेते हैं और लार्ज क्यूब का जो मास है वो निकाल लेते हैं। डेंसिटी तो दोनों की सेम है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से यानी कि 8000 इनटू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब कैसे निकलेगा जी, 2 का क्यूब ले लें तो आंसर आ जाएगा मास इसका, और वो बनेगा 6400, बल्कि हाँ सॉरी ये आंसर आएगा इसका, ये मास आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 9.81 से, तो ये आपका वेट आ जाएगा। ये जी वेट आ गया 627840, और ये देखें जी आपका 0.63, ये 1 2 3 4 5 6 यस इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, जो कि मेगा में तो ये सी पार्ट होगा।